क्वेश्चन लिखवाएं जरा। हाँ 33% failed in maths, 27% failed in English, okay, 15% failed in both, okay, percentage of students passed in both। ठीक है जी। अब उसने परसेंटेज में ही आपसे क्यों पूछा है? क्योंकि इसने कोई फिगर नहीं दिया हुआ। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, उसने कोई ना कोई फिगर मेंशन किया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 360 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ। ठीक है, कुछ ऐसे करके हमारे पास डाया बना थी मैथ्स और इंग्लिश की, कि मैथ्स के हमने पास वाले इधर लिख लिए और इंग्लिश वाले पास वाले इधर लिख लिए थे। और यहाँ पर कितने थे जी? 360 स्टूडेंट्स थे, 10% फेल थे, तो वो दोनों में फॉल नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये कोई इस तरह की करके हमारे पास कंडीशन बन रही थी। अब आपने इस सवाल में क्या करना था, दिस रीजन उसको हमने सिर्फ परसेंटेज में निकाल के बता देना था। ठीक है, अब आपके पास अगर 33% फेल्ड इन मैथ हैं तो पास इन मैथ कितने हो जाएंगे? 67% और 73%। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो मैथ वाला है और यहाँ पे जो इंग्लिश वाला है, मैथ वाले में कितने फॉल करें? 0.67, ठीक है, x, और इंग्लिश वाले में कितने हैं? 0.73 ऑफ x। ठीक है, 15% फेल्ड इन बोथ, तो वो क्या है? 0.15x। ठीक है, जो बाहर रह गए। अब हमारे पास जो पास्ट इन इंग्लिश और मैथ्स हैं वो कितने आ जाएंगे? x माइनस 0.15x, यही आ जाएंगे। तो वो कितने बन गए? 0.85x। ठीक है, ऐसे ही बनता है, 0.85x वो बन जाएंगे। सही है। अब ये 0.85 किसके इक्वल था? इसके इक्वल था। याद आया पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, या वो लास्ट क्वेश्चन ही भूल गए? थोड़ा सा उसको रिवाइज करें अपने ज़हन में। जो ये वाला पोर्शन था ना, वो कैसे आता था? जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम लोग फेल्ड स्टूडेंट्स को माइनस कर देते थे। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम फेल्ड स्टूडेंट्स को माइनस कर देते थे तो ये रीजन आ जाता था। ठीक है, जो कि या तो मैथ में पास हैं या इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या आया है? 0.85x आया। उसमें कितना था? 0.9x था। 10% बाहर थे, तो ये वाला रीजन कितना आया था? ये वाला रीजन हमारे पास 0.9x आया था। अब याद आया कि इस तरह हमने कुछ सवाल किया था। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखा था कि ये 0.9x किसके बराबर है। जो उस सवाल में किसके बराबर था? 0.9x वाज इक्वल टू 0.7 और क्या था दूसरा? 0.8x और माइनस उसमें से कर दिया था हमने 360 को। कोई इसी तरह की गेम की थी हमने। ठीक है, तो उसके बाद अगला सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आगे फिगर दिया हुआ, आगे इजी है, आगे हलवा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो रीजन है, इसको हम लिख लेते हैं यार, ये y रीजन। ये क्या है रीजन? ये y है। ठीक है, दिस 0.85x जो कि या तो मैथ में पास हुए हैं या इंग्लिश में पास हुए हैं, वो किसके बराबर होगा? 0.67 ऑफ x प्लस 0.73 ऑफ x और माइनस इसमें से कर देंगे y वाली रीजन। ओके, ठीक है। अब अगर मैंने y को निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 0.67 प्लस 0.73 और माइनस कर दूंगा 0.85। ये आपके पास आ जाएगा x की फॉर्म में आंसर, और जो आता है वो आएगा बेसिकली 0.55x आएगा, यानी कि x का कितना? 0.55। क्या मतलब? ये आंसर था। x क्या है? x क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यार तुम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए और लास्ट लेक्चर बिल्कुल भूल जाते हो, मुझे लगता है ना।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उसको हमने सपोज किया था क्या, x, ठीक है। उसके रिलेशन में हमने बाकी सारा अपना सवाल बनाया था कि ये फेल्ड इन मैथ कितने हैं, 67% है, दैट मीन्स 0.67x है, ठीक है। ये 73% है तो दैट मीन्स ये 0.73 ऑफ x है, ठीक है। ये हमने इधर फिट कर दिया भाई कि मैथ वाला सर्कल ये है 0.67x जिसमें 67% पास हुआ हुआ। इंग्लिश में कौन से हैं, 73% स्टूडेंट्स हैं, उसको हमने 0.73 ऑफ x लिख दिया। क्या समझने में क्या प्रॉब्लम है? ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बच्चे। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हों आपके पास, मैथ वाले कितने हैं जो 67% है, ठीक है। इंग्लिश वाले कितने हैं जो 73% है, ठीक है। ये वाली कौन सी रीजन है जिसमें वो बच्चे हैं जो बहुत लाइक हैं, जो मैथ में भी पास हो गए हैं और इंग्लिश में भी पास हो गए हैं, वो इधर दरमियान वाली रीजन में आ रहे हैं। हमने ये फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन समझे ना, पहले तो आपने मेरे ख्याल क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा लास्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर तो मुश्किल होगी, सही है, ठीक है, वो बाद में समझ लेंगे, कोई इशू नहीं। अगर किसी का लास्ट लेक्चर ही मिसिंग था तो फिर उसका हल बाद में कर लेंगे, कोई इशू। चलो देखो भाई, y है, अभी सिर्फ इस बात को समझें, ये y वो रीजन है जो आपके पास दरमियान वाला है, जो लाइक बच्चे हैं, जो दोनों में पास हो गए। ये वाले वो कौन से हैं जो बहुत नालायक हैं, जो दोनों में ही फेल हो गए, ठीक है। वो 15% हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में ही फेल हो गए हैं। जी आ जाएं। ये 15% वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं, वो बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो दोनों क्लासों से बाहर हैं। अच्छा, अब ये रीजन हमने फाइंड आउट करनी थी और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। अब ये आपके पास क्या किया हमने ये क्या काम किया है, ये वाला काम। जी बेटा, मुझे वो उस तरह इजी लगता, वो कर सकते हैं आप बेशक परसेंटेज में चलते जाएं, परसेंटेज में बेशक लिख लें, मेरे लिए वो इजी है, मतलब जैसे आपको इजी लगता है बच्चे, जैसे आपको इजी लगता है आप बेशक उसकी परसेंटेज की फॉर्म में लिखें, कोई इशू नहीं, आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे करें। तरीकाकार तो यही रहना है कि आपने टोटल निकाल लेना है, फेल वाले में से माइनस कर दिया मैंने, फेल वाले में टोटल में से मैंने फेल वाला माइनस कर दिया, ठीक है। और वो किसके बराबर आ गया, वो मैथ में जितने पास हुए थे, जितने इंग्लिश में पास हुए थे, और उसमें से दरमियान वाली रीजन जो दोनों में सर्कल्स में कैलकुलेट हो रही थी। क्योंकि ये जब मैंने मैथ वाला सर्कल एक दफ़ा काउंट किया तो इसमें ये वाले शामिल हो गए थे, ठीक है। ये जब मैंने दोबारा काउंट करना है तो मैंने इसको एक दफ़ा उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। वो मैंने -y इस वजह से किया था, जैसे मैंने उसमें -360 कर दिया था पिछले सवाल में, ठीक है। अब ये y की वैल्यू निकालनी थी, ये आपके पास आ जाएगा 55%। फॉर दोज ऑफ यू जिनका पहला लेक्चर ही मिसिंग था, ये वाला जो पहला सवाल ही नहीं समझा, उनको हम बाद में सेपरेट समझा दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। जिन्होंने पिछला लेक्चर ले लिया था उनको बस ये समझाने के लिए कि इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूँ ताकि हमारा टाइम और ज़्यादा ज़ाया ना हो। अच्छा, पार्टनरशिप या शेयर वाली बात, सिंपल सी कहानी जो समझने वाली है वो क्या है, जब हमने किसी का भी शेयर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, जिस रेशो, अब क्या होता है पार्टनरशिप या स्टॉक्स में क्या होता है, आपने किसी एक खास मिकदार में, एक रेशो में कंट्रीब्यूट किया होता है, इन्वेस्टमेंट में हर ए, बी या सी ने किसी एक खास मिकदार में एक कंट्रीब्यूशन की होगी। अब उनको प्रॉफिट जनरेट होगा तो उसी बेसिस के ऊपर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, या एक इन्वेस्टमेंट में किसी का शेयर कितना होगा वो उस खास रेशो के मुताबिक होगा। तो अगर हमने एक्स का शेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इनटू इन्वेस्टमेंट या अमाउंट या जो भी चीज़ है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का, ज़ाहिर बात है। सिंपल सा एक फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, इसी को हमने यूज़ करते चले जाना है। चलो सवाल जिस तरह आपके पास पहले वाला है, जीन, एरिक एंड जॉन,
Jane, Eric and John invested in the ratio of 1:3:2. टोटल अमाउंट इज कितनी लिखी हुई है आप लोगों के पास? 6 लाख ही है, ठीक है 6 लाख। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। सिंपल सा है, क्या है जी? जेन है, एरिक है और क्या है जी? जॉन है। ओके, अब इनकी कितनी कितनी लिखी हुई है? 1, 3 and 2। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी हुई है? 6 लाख। 6 लाख लिखी हुई है ना, या 6 मिलियन? 6 लाख है। ओके ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने अगर जॉन का शेयर निकालना हो तो क्या करेंगे आप? पहले तो क्या कर लें, टोटल रेशियो निकाल लें। टोटल रेशियो क्या होगी? 1 + 3 + 2 6। ओके, जॉन की निकालनी है तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, दैट बिकम्स 1 लाख। इसी तरीके से एरिक की भी निकल आएगी और जॉन की भी निकल आएगी। ये हो गया सिंपल सी एक कहानी। सिंपल सा तरीका आपने ये अडॉप्ट करना है कि जिसका भी फाइंड आउट करना होगा उसकी रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको इन्वेस्टमेंट से, जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने, तो सबका अपना अपना शेयर निकल आएगा। ओके, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल करें जरा। ABC hired a car for ₹520 for 7, 8 and 11 hours respectively. Hire charges paid by B are, निकालें इसको जरा, करें इसको सॉल्व। 8 over 26 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 520। ये 2 बार जाता है ना, और सिर्फ 0 उसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 26 2 बार बवंजा होता है ना, तो वो 2 आ गया और साथ 0 ऐसे ही आ जाएगा। आपने 0 को भी ज़हन में नहीं लेकर आना होता, 0 ऑटोमेटिकली आप बाद में ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने सिर्फ देखना है जो इजी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। तो 5 8 2 फिर कितना हो जाएगा? 16, तो 0 साथ ऐसे ही लिख दिया आपने। तो बड़ी फिगर से कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखना है कि कटिंग किस चीज़ की हो रही है। तो 26, और ऑब्वियसली वो ऐसे ही देगा जिसमें कोई ना कोई छोटी सी कटिंग हो रही होगी, वो लंबी कटिंग नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको भी पता है कि कैलकुलेटर नहीं है आपके पास। ठीक है, हो गया जी बच्चे? नहीं हुई कटिंग? किस चीज़ की कटिंग की नहीं समझ आई? नहीं, 52 को जब 26 से डिवाइड करते हैं ना तो 2 आता है। 52 को जब 26 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला देखो, अब थर्ड वाला देखो, ये ज़रा सा समझना है भाई सवाल। ये सवाल थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। अब क्या कह रहे हैं भाई? 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर। ठीक है, जो कौन कौन से आपके पास? A है, B है, C है एंड D है। ठीक है, A B C D ने एक पास्चर रेंट किया फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, A ने ग्रेज किया 24 काउस फॉर 3 मंथ्स, B ने ग्रेज क्या किया जी 10 काउस फॉर 5 मंथ्स, C ने ग्रेजिंग की है 35 काउस फॉर 4 मंथ्स एंड D ने ग्रेजिंग की है 21 काउस फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अब A ने जो रेंट का शेयर पे किया है वो कितना है? 720। A's शेयर फॉर द रेंट इज इक्वल टू व्हाट? 720। अब इनका आपस के आपने रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि क्या हो रहा है, एक खास महीने के लिए वो अपनी गाय को चरा रहा है वहां पे। ठीक है, तो उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके एक कंबाइंड रेशियो बना लें। ठीक है, वो कैसे हो सकता था? 24 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 सेकेंड, 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 21 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब यहां से आप इनके आंसर्स निकालते जाओ, जो आ जाएगा उसको टोटल कर लो। 1990 क्या ये नहीं, ये तो नहीं आता यार, कुछ और आएगा।
325 नहीं आता? नहीं नहीं, इसको तो मल्टीप्लाई करो ना। वो कर लेते सर, टोटल रेंट आया टोटल रेंट 3250 3250। हाँ नहीं आया, करो ज़रा, करें जी। 325 आगे करते जाए ना। देखें देखें भाई, इधर देखें, देखें इधर देखें, इधर देखें भाई, ये चीज़ गिवन है पहले ही, कितनी 720, रेशियो भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमने क्या निकालना है इसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, सही है। तो टोटल रेशियो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की रेशियो जाके नीचे डिवाइड हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। करें ज़रा इसको खुद। हाँ आगे चलें, आगे उसी तरह चलना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में चलते रहे। आ गया? ये इतने टेक्निकल तरीके से करने के बजाय अगर हम सिंपल ये करें सर, मतलब ये कि जैसा ये 24 है ना सर, सिंपल शॉर्ट तरीके से 24, अब जिधर यहाँ पे दिया 4 ए के लिए उन्होंने कहा 24 का होगा 3 मान सर, 24 को 3 से किया तो 72 आता है, 7 जीरो लगा दिया, 10 को 5 से किया तो 50 आ गया, 7 जीरो लगा दिया, 35 को 4 से किया तो 140 आ गया, 7 जीरो लगा दिया, 21 को 3 से किया तो आपके पास 630 आ गया, 63 आ गया तो 7 जीरो लगा दिया, सारों को प्लस करें तो 3250 जीरो क्यों लगाया? ऐसे सर, मतलब आप जीरो लगाते नहीं जीरो क्या फ्री का है? आपको आंसर निकालना सर, वो जीरो इस वजह से क्योंकि जाहिर बात है 720 से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि उसकी सब उसकी काउ सबसे ज्यादा। लेकिन तरीका भी तो अडॉप्ट करना है ना। देखें नहीं, बात सुनो, मैं कॉमन सेंस से आज से कह रहा हूं, सुने सुने सुने, अगर वन पेपर हो ना तो फिर तो ठीक है, वन पेपर हो फिर ठीक है, क्योंकि आपने तरीका वहाँ पे प्रूव नहीं करना, यहाँ पे आपके ईच स्टेप के नंबर हैं। आप अगर CSS का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 नंबर का अगर सवाल है तो योर आंसर इज नॉट ओनली द मार्क्स, ठीक है, सिर्फ आपके आंसर के मार्क्स नहीं है, आपका सोल्यूशन का कोई तरीका भी होना चाहिए ना जो आप प्रूव कर सकें। आप जीरो किस बेसिस पे लगा रहे हैं, लॉजिक क्या है? देखिए वो वन पेपर के लिए ठीक है, अगर ये वन पेपर का 1 नंबर का क्वेश्चन आया हो ना तो इट्स गुड, क्योंकि आपने सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ईच स्टेप काउंट हो रहा है तो उसको प्रूव करके बताएं कि लॉजिकल स्टेप क्या आपने फॉलो किए हैं, ये बात। यहाँ पे आप किस तरह करेंगे, 72 आ जाएगा, हाँ ये 325 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ए का शेयर कितना है, वो ए की रेशियो हर स्टेप लिखना है, इंग्लिश लिखनी है उसकी। देखें भाई, देखें, बात सुने यार, इधर देखो, सवाल में क्योंकि ये है 5 नंबर का सवाल, आपने अगर वन पेपर में करना तो शॉर्ट ट्रिक से कोई भी लगा के आप आंसर सिर्फ दे सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर CSS का 5 नंबर का सवाल है तो हर लॉजिकल स्टेप प्रूव करना होता है, ठीक है, आपने लिखना है बारी बारी। तो आपने इधर मेंशन करना है यार, एज शेयर इज इक्वल टू व्हाट, एज रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट या जो भी है, ठीक है। अब ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है, ए की ये कितनी निकली है, 72 निकलती है आई थिंक, ठीक है, ये 325 निकलती है मेरे ख्याल से, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपने निकालनी थी, ठीक है। 720 मल्टीप्लाइड बाय 325 डिवाइडेड बाय 72, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। 722 इधर गया, 3250 इज द आंसर। लेकिन हर स्टेप में हर इंग्लिश आपने साथ मेंशन करनी है, स्टेप्स खाने नहीं है, 1 नंबर का सवाल नहीं है, सही है। सिर्फ आंसर नहीं निकाल के वहाँ पे आ जाना, स्टेप्स प्रूव करने हैं, ताकि हमें वो अगर 5 नंबर का सवाल है तो हम उसमें से 5 नंबर पूरे निकाल सके। आइए बात समझ, ठीक है। इसमें ए का उसने शेयर दे दिया था, ठीक है, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, ठीक है। पहले वो क्या करता था कि टोटल इन्वेस्टमेंट दे देता था और ए का या बी का या सी का डी का शेयर, हाँ सिर्फ ए का ही हमें उसने बताया हुआ शेयर, हमने इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, ठीक है जी बच्चे। ए का 720 बच्चे गिवन रेंट है,
हाँ, तो ए का शेयर गिवन है ना यार, ए का शेयर गिवन हो तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं सकता, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी थी। किसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि उनका रिलेशन डेवलप करना है। अब हर की मुख्तलिफ काउज